अदालती इस्लाहात पर नून लीग पीपल्स पार्टी JUI में इत्तिफाक। लाहौर में 3 जमातों की बड़ी बैठक। मौलाना फजल रहमान ने मीडिया टॉक में कहा, अदालती इस्लाहात की हद तक इत्तिफाक राय हो गया, अपने मौके पर आज भी कायम हैं। आईनी तरामीम पर पहला मुसवदा न पहले कबूल था न अब कबूल है। एक इदारे के दूसरे इदारे पर बालादस्ती के हक में नहीं। PTI क़यादत से मुलाकात करूंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, जुडिशल रिफॉर्म का इरादा है। आईनी तरमीम पर नून लीग का इत्तिफाक हासिल कर लिया। मुनासिब वक्त पर आईनी तरमीम दोनों ऐवानों से पास कराएंगे। इसहाक डार बोले, तीनों जमातों का जुडिशल रिफॉर्म्स पर इत्तिफाक राय हो गया। दीगर मुजव्वज़ा तरामीम पर भी चंद रोज़ में इत्तिफाक राय हो जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। पार्लियामेंट की दोनों ऐवानों के इजलास आज तलब। सेनेट इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे होगा। हुकूमत का आईनी तरमीम का मसवदा पहले ऐवान बाला से मंजूर कराने का फैसला। हुकूमती इत्तेहादी अरकान को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 63 वोट दरकार। वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अरकानी पार्लियामेंट के इजलास में ज़ुहराना देंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देना है या नहीं, MKM फैसला न कर सकी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के शाही में मुत्तहिदा अरकान ने तहफ़्फ़ुज़ात के अंबार लगा दिए। सिंध हाउस इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में अरकानी पार्लियामेंट से आईनी तरमीम की हिमायत या मुखालिफत पर राय तलब की गई। अरकान ने शिकवा किया, अवाम के मसाइल जूँ के तूँ। बड़ी जमातों का अपने सियासी मसाइल हल करने पर जोर है। शहरी सिंध के साथ होने वाली ज़्यादतियों और मसाइल हल करने में कोई संजीदा नहीं। आईनी तरमीम पर पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। हुकूमती इत्तेहाद पर शामिल बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने मुसवदा पेश किया। बलोचिस्तान असम्बली में नशिस्तों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। कौमी असम्बली में भी बलोचिस्तान की नशिस्तों में इजाफे का मुतालबा। जजेस तैनाती के लिए 3 की बजाय 5 जजेस का पैनल दिया जाए। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, तहरीक इंसाफ ने ताहाल कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दस्तूर में तरमीम के हुकूमती मंसूबे की भरपूर मुज़ाहमत का फैसला। सियासी कमेटी इजलास में हुकूमती कोशिश को किसी तौर पर कबूल न करने पर इत्तिफाक। एलामिये के मुताबिक आइन में तरमीम और बानी PTI से मुबैना बदसलूकी के खिलाफ जुम्मे को मुल्की एहतजाज का ऐलान। अहल खाना, वकला और पार्टी कायदीन की रसाई की फौरी बहाली का मुतालबा। असद कैसर कहते हैं, हुकूमत आइनी पैकेज पर मुसलसल झूठ बोल रही है। अभी तक असल मसवदे को छुपाया गया। आवाम को जबरी कानून साजी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम का नए इक्तिसादी डायलॉग पर इत्तिफाक। रुकन ममालिक में तनाज़ात बातचीत और मुशावरत के जरिए हल करें। इस्लामाबाद में 23वीं सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। रुकन मुल्कों की तरफ से 8 दस्तावेज़ात पर दस्तखत। सियासत, सिक्योरिटी, तिजारत, मईशत, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। साइंसी तकनीकी इजादात और डिजिटल मईशत को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने पर इत्तिफाक। रियासतों की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाकाई सालमियत का बाहमी एहतराम पायदार तरक्की की बुनियाद। अवाम को सियासी, समाजी और माशी तरक्की के रास्ते के आज़ादाना और जमहूरी तौर पर इंतखाब का हक हासिल। SCO की सदारत रूस को सौंप दी गई। हेड्स ऑफ स्टेट की सदारत चीन को मिल गई। SCO की यकतरफा तिजारती पाबंदियों की मुखालिफत। इलामिये के मुताबिक पाबंदियों का निफाज बैनुल-अक़वामी कानून और रसूलों से मुताबिकत नहीं रखता। आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ता है। रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, ईरान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान का चीन के 1 बेल्ट 1 रोड मनसूबे की हिमायत का यादा। राब्ते के फ़रोग़ और मौसर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तरक्की के लिए ताउन पर जोर। रुकन ममालिक के वज़राए ट्रांसपोर्ट के इजलास के नताइज का एतराफ़। बैनुल हुकूमती माहिदा बराए बैनुल-अक़वामी नक़्ल व हमल की हिमायत। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करता रहेगा।
खित्ते से गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दामात को तरजीह देना होगी। माहौलियाती ख़तरात से निमटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात ज़रूरी हैं। गज़ा में इसराइली जारहियत का एक अलमिया, मशरिक़ वस्ता में फ़ौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। कहा, आलमी बरादरी को इसराइली जारहियत को रोकने के फ़ौरी इक़दामात करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूसी हममनसब की मुलाकात। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने बाहमी ताउन के तमाम शोबों पर तबादला ख्याल किया। पाक रूस ताल्लुकात के मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। तिजारत, सनत, तवानाई, इलाकाई रवाबित, साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन पर इत्तिफाक। शहबाज शरीफ ने रवां बरस जुलाई में आस्ताना में सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी नतीजा खेज मुलाकात का भी जिक्र किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी रूसी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात, गर्मजोशी से मुसाफा किया। फेक न्यूज़ फैलाने, तशद्दुद का हवा देने और तलबा को उकसाने वाला मुल्ज़िम गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ ने एहतजाज और जलसों की नाकामी के बाद खतरनाक मंसूबा बनाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली, झूठी दास्तान को इशू बनाया गया। नेटवर्क में पाकिस्तान से बाहर के लोग भी शामिल हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियाँ घड़ी गई जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट यकीनी बनाए इशू के जिम्मेदार बचने ना पाए। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब से 10 दिन में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज़ PTI पर इल्ज़ाम तराशी की बजाय इंसाफ करें, वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाएँ। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंसाफ ने नून लीग की तरह कभी गलत सियासत नहीं की। दहशतगर्द PTI नहीं, नून लीग है जो तलबा पर लाठियाँ बरसा रही है। अवाम की तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश न करें। हसास मामले पर सियासी बयानबाजी काबिल अफसोस है। और विफाकी काबीना ने मजीद 5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। समरी की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी। एक्सपोर्ट शुगर मिल्स की जानिब से पैदावार 21 नवंबर से शुरू करने से मशरूत। चीनी की रिटेल कीमत 145 रुपये मुकर्रर। बेंचमार्क से कीमत बढ़ने पर बरामद फौरी मंसूख कर दी जाएगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड को मॉनिटरिंग का टास्क सौंप दिया गया। सूबाई हुकूमतों को भी कीमतों की निगरानी की हिदायत।